नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, पूर्व मेदिनीपुर एगरा थाना का। मैं कुछ हिंदुस्तान में सारे हिंदू भाई को और मुसलमान भाई को भी कुछ बताने चाहता हूँ। आज कन्हैया कुमार जी मोदी का ऊपर जो गाली गलौज दे रहा है, खोप हुआ है, ये भैंसबाजी है इनका, ये गलत है। कि हम बता रहा हूँ कन्हैया कुमार जी को भी बता रहा हूँ मैं। आप भी सुनोगे। मोदी सरकार तो 2014 में आया ना, मोदी सरकार 2014 में आया। इसका पहले कौन था? कांग्रेस ही था। वेस्ट बंगाल में टीएमसी था, पहले कांग्रेस था, उसका बाद कम्युनिस्ट पार्टी आया था, उसका बाद टीएमसी आया था। 10 साल राजनीति किया है। 2014 से पहले भी किया था, अब भी कर रहा है। लेकिन जब हम दिल्ली से अपना वेस्ट बंगाल जाता हूँ, खाली हम नहीं, जितना जनता जाते हैं, चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, या यूपी का अंदर, बिहार का अंदर, हम लोग को इतना परेशान हो गया था। जिस टाइम ममता बनर्जी रेलवे मंत्री भी था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग को इतना मुसीबत खड़ा हो गया था। जाने का टाइम में ना फौज रहता था, ना जेब में पैसा रहता था, सब लुटता था। कहाँ गए थे कन्हैया जी? बहुत बड़ी बड़ी लंबा बात कर रहे हो। अरे शर्म आना चाहिए तुमको तो शर्म आना चाहिए। तुम जो जनसाधारण से सामने मुंह दिखा रहे हो ना, ये मुंह जाके कोई गोबर पड़ा है, वो गोबर में जाके मुंह लगा लो, सही रहेगी। तो जनता का मत दिखाओ। और जनता के कोई झूठ मीडिया का सामने पैसा देकर खड़ा कर दिया, पब्लिक सुन रहा है। तुम सोचो पब्लिक तुमको अच्छा मजा दे रहा है क्या? अरे पब्लिक तो तुमको जूता लगाएगा, जूता। तुम जैसे इंसान भारत हिंदुस्तान में रहेगा तो गुंडागिरी, लूटपाटी, पॉकेट मार, मोबाइल छीनताकारी, गुली करने वाला, चाकू मारने वाला, कोई कमी नहीं रहेगा। उस टाइम ट्रेन के अंदर दादागिरी, इतना दादागिरी चल रहा था, हम लोग के लिए जाना में मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन जब से मोदी सरकार ने आया है, तब से ये चीज़ है नहीं। हम लोग शांति श्रृंखला में ट्रेन में आँख बंद करके सो के जाता हूँ, कोई परेशान नहीं होता। उस टाइम तो डुप्लीकेट पुलिस देते थे, ट्रेन के अंदर घुसाते थे, डुप्लीकेट टीटीआई भी घुसाते थे और पैसा लूटता था। इस राजनीति तुम्हारी चला गया। और जनता को सब मत दिखाओ, ये मीडिया लगा के जनता को मत दिखाओ, नहीं तो तुम किसी का सामने, जनता का सामने आ जाओगे ना, तो इतना मारेगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पहचान नहीं पाएगा तुम कौन हो। कन्हैया कुमार, अब ये 2 नंबरी बात मत करना। तुम बोलते हो कम्युनिस्ट पार्टी करते हो। अरे कम्युनिस्ट पार्टी जानते हो क्या चीज़ है? कम्युनिस्ट पार्टी हम भी करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी जनगण साधारण को हम बहुत हेल्प करते थे। मैं तुमको बता रहा हूँ, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का जितना नेता है ना, वो नेता पैसा खा के, टीएमसी सरकार से पैसा खा के वो पार्टी को पूरा डुबा दिया। लेकिन बदतमीजी, टीएमसी जो कम्युनिस्ट पार्टी था, वो बदतमीजी नहीं करता था, गुंडागिरी मस्तानी नहीं करता था, किसी को चाकू, किसी का गोली, किसी का सिद्ध खत्म करना, ये सब नहीं होता था। लेकिन ये वो जो नेता में बैठा है, वही नेता ममता बनर्जी से हाथ मिलाकर पैसा लेके वो पार्टी को डुबा दिया। ठीक है कन्हैया कुमार जी, तुमको ये बता रहा हूँ। तीसरी बात बता रहा हूँ, ये औसुद्दीन बड़ा लेक्चर मारता है, बड़ा बात करता है। तो लेकिन मैं हिंदुस्तान का अंदर जितना मुसलमान भाई हो, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान भाई रहते हैं, जो आज 60-70 साल का, 100 साल का डॉक्यूमेंट्स है इसका पास, वो दिखा सकते हैं। हम इसको अनुरोध करूँगा, ये गद्दार से
ये गद्दार का बात से आप लोग मत आओ। हिंदुस्तान में आपका साथ विकास बहुत अच्छा है, आपको भारत से निकालने का कोई नहीं है, लेकिन वो निकाल रहा है वही है जो तुम्हारा असुद्दीन जैसे गद्दार आदमी, वो तुम लोग को भड़का रहा है। भड़का कर मार दंगा गुंडामी मस्तानी करोगे तो इसका कुर्सी बच के रहेगी। लेकिन ये काम मत करिए, ये काम बिल्कुल मत करिए। और ये काम करोगे, इसका साथ में आओगे तो बहुत बड़ा गलती करोगे। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आज यूपी का आमदार जोगी जी मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा इनको, बहुत नमस्कार करता हूँ इनको। ऐसे ही मुख्यमंत्री हर देश में हो जाए ना, तो ये गुंडागरी, बदमाशी, लूटारी, ये दादागिरी कुछ नहीं रहेगा। कम से कम रात 12 बजे 1 बजे काहे भी निकाल के जाओ, कोई परेशानी नहीं आएगी, माँ बहन को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी का अंदर। और है ये हमारी वेस्ट बंगाल की बात है। हम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगा और अनुरोध भी करूंगा, पूरा पावरफुल दिखाइए। जनता आपका साथ है, हम भी एक हिंदुस्तान का जनता हूं। आप पूरा पावरफुल गुंडा बदमाश लुटारी, जितना नेता बदमाशी कर रहा है, जितना नेता 2 नंबर पैसा लेकर आदमी को खून खराबी करवा रहा है, घर से भगा रहा है, तुरंत एक्शन लीजिए, एक्शन पकड़ाइए और अंदर भेज दीजिए। कोई विचार नहीं है इसके लिए, कोई विचार नहीं है। मार का बदल में मार, कोई किसको एक मारा, इसको सारा जन से ख़त्म कर दो। दोबारा ऐसे कोई नहीं आए जो और किसी का साथ गद्दारी करे। और हमारी वेस्ट बंगाल के हर हिंदू भाई को और हर मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ, ये एनआरसी लागू होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, ये आपको बता रहा हूँ। जो हमारे हिंदुस्तान की मुसलमान भाई है, वो 70 साल 80 साल के भी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। इसका बाप ठाकुरदा, बाप का बाप, बाप का बाप, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। आधार कार्ड से कुछ नहीं होता, पैन कार्ड से कुछ नहीं होता, वोटर से कुछ नहीं होता। हम भी हरियाणा में रहता हूँ, हम भी हरियाणा में आधार कार्ड बनाया, लेकिन हमारी आधार कार्ड जो हरियाणा में बना है, ये हमारी वेस्ट बंगाल का प्रूफ लेके बना है। लेकिन जिसका ये जो बाहर देशियों आके वो लोग बैठा है वोटिंग लेने के लिए, क्यों आज जितना बाहर देशी आके रह रहा है, से बांग्लादेश के हो और पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, वो लोग का आधार कार्ड बना दिया गया है, वोटर कार्ड बना दिया गया है। कि वोटर कार्ड नहीं बनाएगा तो वो लोग वोट कैसे देगा। तीसरी बात है, वो लोग को ज़मीन दिया गया है, वो लोग का पीछे मकान बना दिया गया है, वो लोग का पीछे मकान 3 लाख 4 लाख रुपया खर्चा किया है, ज़मीन सरकार ज़मीन दिया गया है। क्यों? हमारी हिंदुस्तान का अंदर, हमारे हिंदुस्तान का अंदर से मुसलमान भाई हो और हिंदू भाई हो, गरीब नहीं है? गरीब नहीं है क्या? आज गरीब को दे रहे हो 1,20,000 मकान बनाने के लिए, वो भी किसको मिल रहा है? वो भी इसी को मिल रहा है। 100 बंदा को मिला है तो इसको 90 बंदा को मिला है टीएमसी पार्टी का, जिसका मिलने का कोई हक नहीं है, इसी को मिल रहा है। लेकिन मकान भी बनाया नहीं, पैसा मिल गया, किसी को ऐसा मिल गया इसका पास मकान बनने के लिए ज़मीन नहीं है, इसको भी मिल गया। ये सब छानबीन किया जाए। और तीसरी बात है, मैं हमारी मुसलमान भाई हिंदू भाई को बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, उसका पास रिकॉर्ड मिल जाएगी 70-80 साल का भी। और जो बाहर देशी आया है, इसका पास कोई चीज़ नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ दिखा नहीं सकता। एक चीज़ दिखाएगा क्या,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड। राशन कार्ड तो हम भी कहीं भी बैठ के बना सकता हूँ, आधार कार्ड भी कहीं आज मुंबई जाऊँगा वहाँ भी बना सकता हूँ, राशन कार्ड वहाँ भी बना सकता हूँ, पैन कार्ड वहाँ भी बना सकता हूँ। लेकिन भाई साहब ये गलत कर रहे हो आप लोग। ये टीएमसी सरकार ममता बनर्जी का साथ देकर बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आज देख लेना, आज देख लेना, ये टीएमसी सरकार जितना नेता बैठा है ये सारा गुंडा है, बदमाश है, और झूठ बिना और सच्चाई बात वो लोग का पास आता नहीं है। कि वो लोग जानता है जब बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में आ जाएगा तो 100 चोर पकड़ा जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। वो लोग जितना नेतागिरी कर रहा है ना सब अंदर चला जाएगा, कोई रह नहीं सकता। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, हमारे वेस्ट बंगाल में दिलीप घोष जी और शुभेंदु जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करो, इनका साथ दो। इनका साथ दोगे तो वेस्ट बंगाल सोने का बंगाल बनेगा, नहीं तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगी। और हिंदू भाई हो, आप लोग का नाम रहेगा मंदिर, ना रहेगा हिंदू भाई का वासस्थान। और राज करने पड़ेगा, जो बाहर देश से मुसलमान आके बैठे हैं उसी का राज में चलने पड़ेगा। इसका कारण ये टीएमसी सरकार है। टीएमसी सरकार में भूल में भी जितना नेता है, जितना वो लोग दादागिरी, गुंडागिरी, बदमाशी कर रहा है, सपोर्ट मत करना, सब एक हो जाओ। मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब एक होकर वेस्ट बंगाल में दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी साथ दो। बचना है तो